मैक्स अपनी चीजों के प्रति बहुत पसेसिव था। वह अपने स्टडी रूम में अपनी पत्नी एना को भी नहीं आने देता था। एक दिन जब मैक्स घर में नहीं था, एना उसके रूम में जाती है। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसीलिए वो लाइट चालू करती है। उसे टेबल पर एक नोटबुक नजर आती है। वो उसे जैसे ही उठाने जाती है, उसे मैक्स की कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो तुरंत उन सभी चीजों को पहले जैसे थे उस स्थिति में जमा देती है। फिर वो लाइट बंद कर देती है और कमरे से बाहर आ जाती है। मैक्स सीधा अपने स्टडी रूम में जाता है और वो तुरंत समझ जाता है कि एना उसके कमरे में आई थी। ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया? एना ने सब चीजें जैसी थी वैसी रख दी थी। उसने बल्ब भी बंद कर दिया था, परंतु बल्ब कुछ समय तक गर्म रहता है। उसको छूकर मैक्स को पता चल गया, एना कमरे में आई थी। नौकरानी घर के लिविंग रूम में काम कर रही थी, तभी उसने बंदूक चलने की आवाज सुनी। सबसे पहले वो अपने मालिक को बुलाती है और कहती है उसने मालकिन के कमरे में बंदूक चलने की आवाज सुनी है। फिर वो जासूस मेहुल को बुलाती है और उसे भी बताती है कि उसने मालकिन के कमरे से बंदूक चलने की आवाज सुनी है। मेहुल और मालिक एक ही समय पर वहां पहुंचते हैं। मालिक, बहुत अच्छा हुआ आप यहां पर आ गए। मेहुल, किसी ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। दोनों अंदर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है हत्यारा कौन है। क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? हत्यारा पति है, क्योंकि नौकरानी ने तो उसे नहीं बताया था कि उसकी हत्या हो गई है। उसने तो सिर्फ बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी, इतना बताया था। तो उसे कैसे पता चला कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है? जासूस मेहुल के बहुत दुश्मन थे। उनमें से एक ने दोबारा उसका अपहरण करके उसे पुराने घर में बंद कर दिया। उसके पास एक बम रख दिया जो कि 1 मिनट में फट जाएगा। जासूस मेहुल को उस बम को निष्क्रिय करने के लिए डिकोड करना था। क्या इस बम को देखकर बता सकते हैं कि कोड क्या होगा? कोड 69 होगा। पहले नंबर का पहला अंक और दूसरा अंक मिलाकर बना है। जैसे 224 माइनस 24, उसी प्रकार 679 माइनस 69। पहले नंबर का पहला अंक 6 और दूसरा अंक 9, इसीलिए 69 होगा।